डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर यूट्यूब चैनल। आप हैं पर्सनालिटी डेवलपर नेहा कोचर के साथ। आपको याद होगा मैंने बताया था मैं आज यहाँ क्यों हूँ, पीडी क्लासेस क्यों ले रही हूँ। यस, वंस आई विजिटेड डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज और जो मैंने वहाँ बॉन्ड देखा टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में, जो कम्युनिकेशन देखा, जो स्टूडेंट्स का कंफर्ट जोन देखा अपनी क्वेरीज को टीचर के सामने रखने का, उसको देखकर मुझे लगा दैट आई शुड कंट्रीब्यूट somehow to Dr. Radhakrishnan Girls College and that is why I am here taking the PD classes for you। और इसी के साथ उसी फैसिलिटीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस बार डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज ने एक अल्ट्रा मॉड्यूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को और बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। साथ ही हिंदी मीडियम की क्लासेस तो वो पहले ही देते थे, इस बार उन्होंने इन्वॉल्व किया इंग्लिश मीडियम को। जी यस, इस बार वो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी जो नॉलेज उनके पास है, जो एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करेंगे और साथ ही उन्हें भी फ्यूचर सिक्योर करने का मौका दे रहे हैं। साथ ही अभी जो कि सिचुएशन है कोविड की, कोई स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज़ भी इस बार रखी गई है। और आपको पता है कोर्सेज क्या प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज, BA, BCom, BCA, बट इस बार उन्हें नए फील्ड को भी इन्वॉल्व किया है ताकि वो उन्हें भी अपनी नॉलेज शेयर कर सकें उनके साथ। वो है BSc मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। सो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, मेक श्योर योर सक्सेस, टेक एडमिशन एंड मेक श्योर योर सक्सेस। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, अ सेशन दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। आपको याद है पिछले सेशन में हम पीडी क्लासेस ले रहे हैं डेफिनेटली पर्सनालिटी डेवलपमेंट को कैसे ग्रूम करना है। उसके पहले फैक्टर को हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, वो था यस बॉडी लैंग्वेज। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल कैसे आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में हेल्प करता है, कैसे इम्पैक्ट डालता है आपकी पर्सनैलिटी पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर, व्हाट कम्युनिकेशन इज एक्चुअली, मैं आपको बता रही हूँ, जो नॉलेज दे रही हूँ, इज दैट अ कम्युनिकेशन? नहीं, ये तो लेक्चर है, मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, सेंडर भी होता है, रिसीवर भी होता है और इंटरचेंज होता है नॉलेज का, अपनी फीलिंग्स का, अपने आइडियाज़ का, क्वेरीज होती है, ओपिनियंस भी होते हैं। तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल एक एबिलिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल दैट ही डिस्प्लेज इन इफेक्टिव कम्युनिकेटिंग विद हिज क्लाइंट्स, सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स, कलीग्स, फ्रेंड्स। जब हम इन सब से बात करते हैं, किस तरह से हम उन्हें कम्युनिकेट करते हैं, अगर हम जो समझाना चाहते हैं उन्हें, हम वैसे ही उसी फॉर्म में कन्विंस कर सकते हैं, दैट इज़ योर कम्युनिकेशन स्किल इज़ गुड इनफ। वो आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को दिखा रहा है। सो कम्युनिकेशन इज एक्सप्लेनिंग योर सेल्फ, योर आइडियाज़, योर फीलिंग्स, योर सर्विसेज टू द अदर पर्सन इन अ ईज एंड कन्विंसिंग वे, कि आप जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो उन तक वैसे ही पहुँचे जैसे आप समझाना चाहते हैं। दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी पर्सनैलिटी को शो करने में। क्यों? अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से जो बात समझाना चाहते हैं इफेक्टिवली वहाँ पहुँचा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी शो कर रहा है कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट इनफ है कि मैं जो समझाना चाहता हूँ मेरी बात पहुँच रही है। लेकिन वही कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपके पास नॉलेज है, आप बताना चाहते हैं, आपके है कि मेरे को ये सब पता है, मैं बता सकता हूँ, बट कॉन्फिडेंस का लैक है, आप नहीं, फियर होता है कि हम नहीं बता पा रहे हैं, हम सेंटेंसेस मिस गए, शॉर्ट में बताते जाते हैं कि हाँ बस जल्दी से ख़त्म करना है। तो ये क्या शो कर रहा है? काइंड ऑफ रिजर्वनेस, काइंड ऑफ शाइनेस। तो वो आप अपनी बात जो प्रॉपर तरीके से पहुंचाना चाह रहे हैं वो नहीं पहुंच रही है। तो हमें इस पर वर्क करना है। पर वर्क करने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या फैक्टर्स हैं कम्युनिकेशन स्किल के जिन्हें हमें ग्रो करना है, क्या फैक्टर्स हैं। पहले तो कम्युनिकेशन स्किल बताइए मुझे कि बाय बर्थ होती है कि हाँ, अगर बर्थ से हम कॉन्फिडेंट हैं, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी एक्सप्रेस करने का तरीका इफेक्टिव है, तो ही हम कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क कर सकते हैं? नहीं, कई होते हैं शुरू में बाय बॉर्न शाय होते हैं क्योंकि उन्हें एनवायरनमेंट वैसा मिलता है, घर में रिजर्व नेचर या पैम्पर्ड बेबी के जैसे घर में रखा जाता है, तो वो ईजिली घुल मिलते नहीं है बाहर। दैट डजंट मीन कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव नहीं हो सकती, बट उन्हें क्या चाहिए?
प्रैक्टिस, करेक्ट। जितना वो प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अब जैसे घर में होते हैं कि इकलौता बच्चा है घर में, उसको संभाल के रखते हैं अपने पास कि भाई उसको इतनी सी भी चोट आ गई, तो वो बच्चा वैसा हो जाता है कि वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करता, वो अपने में रहता है, अपने सराउंडिंग्स में कि हाँ फैमिली है बस इतना ही। लेकिन उसे चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप आपके नेबर्स में जाएं, इंटरेक्ट करें, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलें, तो वो रूटीन जब आप बनाओगे धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस आएगा, आप उनसे इंटरेक्शन करोगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव होगी। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स जब आप लोगे तो धीरे धीरे इम्पैक्ट किसके पे बढ़ेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे। सो फैक्टर्स जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इफ़ेक्ट करते हैं वो क्या है, अपब्रिंगिंग, मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको अपब्रिंगिंग का, राइट, कि बच्चे को एकदम पॉजेसिव वे में हम रखते हैं तो वो वैसा हो जाता है कि उसको मतलब नहीं है कि मुझे इंटरेक्ट करना है, मैं अपने सराउंडिंग में खुश हूँ कि बस मुझे इतना ही करना है, कि हाँ मेरा डिसाइडेड है कि मुझे बस ये गोल अचीव करना है, अपना बिजनेस करना है, तो इससे आगे सोचते ही नहीं है, तो ये इफेक्ट करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल पे। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, कैसा एनवायरनमेंट आपको मिला है। एनवायरनमेंट क्या है कि जैसे आप जिस सराउंडिंग में रहते हैं, आपके जो अगर एनवायरनमेंट स्कूल में देखो आपके फ्रेंड्स का होता है, ऑर्गेनाइजेशन में देखो आपके कलीग्स का होता है, एम्प्लॉयज़ जो आपके साथ रहते हैं, आप जैसा उनके साथ रहते हैं वैसे आप हो जाते हैं, बिहेव करना वैसे स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आप ग्रुप में स्कूल में देखा है बच्चों के ग्रुप बन जाते हैं कि हाँ हम ये 4-5 फ्रेंड्स हैं, ये ग्रुप अलग है, तो वो अपने में ही इंटरेक्ट करते हैं, वो अपने में ही कि हाँ होमवर्क करना है या एग्ज़ाम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करना है, वो 4-5 का ग्रुप अलग है, वो 4-5 का ग्रुप अलग है। वो अवॉइड करना है कम्युनिकेशन स्किल बनानी, तो हमें इंटरेक्शन दूसरों से भी करना पड़ेगा, तो उसे हैबिट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट फियर, कम्युनिकेशन स्किल कैसे इफेक्ट करती है फियर। आपके पास नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल के लिए क्या चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑब्वियसली जो आप शेयर करना चाहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको वो सब पता है तो क्या आप कम्युनिकेट कर पाओगे, ज़रूरी है नहीं। क्यों, अगर आपको स्टेज फियर है, मैं यहाँ खड़ी हूँ आज आपको लेक्चर दे रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या देना है, मेरे पास थ्योरेटिकल सारा मटेरियल है, मैं नर्वस हूँ, फियर पास्ट, मैं बार बार पीछे देख रही हूँ कि मैं भूल गई या क्या था, मैं नोटबुक्स में टैली कर रही हूँ, ये फियर है, वो मेरा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल को वीक बना रहा है, तो इनडायरेक्टली मेरी नेगेटिव पर्सनैलिटी शो कर रहा है। तो हमें सबसे पहले दूर क्या करना है, हमारा फियर। जिस चीज़ से डर लगता है, आपको दूसरों से इंटरेक्ट करने से डर लगता है, जाके करो, स्टेप बाय स्टेप करो, घर में कोई गेस्ट है आगे होके उन्हें ग्रीट करो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जब बढ़ोगे आपका फियर ग्रेजुअली डिक्रीज होगा, इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा कम्युनिकेशन स्किल पे और इम्प्रूव होगी आपकी पर्सनैलिटी, राइट। नेक्स्ट, पास्ट फेलियर एंड सक्सेस। ऑब्वियसली जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किया है वो उसका इम्पैक्ट तो आपको डेफिनेटली पड़ता है। अब क्लास में कोई बच्चा फेल हो गया किसी टास्क में, स्पीच दिया, स्पीच कंपटीशन था, एक बच्चा फेल हो गया, नेक्स्ट टाइम भी फेल हो गया, तो उसके माइंड में सेट कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं स्पीच नहीं डिलीवर कर सकता, मैं नहीं समझा पाता दूसरों को, तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट कम्युनिकेशन स्किल पे डाल रहा है। वहीं अगर सक्सेस होती है कि हाँ एक बार इसने कॉन्फिडेंटली पार्ट किया कि मैं कोशिश में ट्राई करता हूँ, मैं कम्युनिकेट करने की कोशिश करता हूँ, मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ, दिया, वो सक्सेस हुआ, तो ये उसको पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा उसको, और वो कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ मैं इस फील्ड में कर सकता हूँ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को वो इफेक्टिव बनाएगा और कि हाँ मैं इस फील्ड में जा सकता हूँ, मैं अपनी बात को सामने रख सकता हूँ, मैं चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसके अलावा जो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल को हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला, यूज़ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। ये इसका मतलब क्या है, मैं लेक्चर दे रही हूँ, मैं हाई लेवल ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के वर्ड्स यूज़ करती हूँ, क्या उससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होगी, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं जब लेक्चर दे रही हूँ मुझे नहीं पता मेरे वीडियोस कौन कौन देख रहा है, 9th क्लास का स्टूडेंट भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एम्प्लॉय भी हो सकता है, तो डिफरेंस है। तो हर कोई हाई लेवल वर्ड्स को तो नहीं समझ सकता। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, राइट, कि आई वॉन्ट टू रीच द टॉप ऑफ द सक्सेस, इट इज़ एज वेरी मच सिंपल लैंग्वेज, राइट। इसे हर कोई समझ, 9th क्लास का बच्चा भी समझ सकता है कि मैं कह रही हूँ कि मुझे सक्सेस की ऊंचाई को छूना है। लेकिन अगर मैं कह दूँ आई वॉन्ट टू रीच द ज़नीथ, आई वॉन्ट टू
टच द ज़नीथ। व्हाट इज़ ज़नीथ, क्या पता है? अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा इसे सुन रहा है, उसे क्या पता है ज़नीथ क्या है? एटलीस्ट टॉप और सक्सेस इज़ ए ईजी लैंग्वेज, वो उसे फिर भी समझ लेगा। ज़नीथ को वो समझेगा नहीं। तो ट्राई यूजिंग सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज जो आपकी बात को सीधे पॉइंट पे रखती है। नेक्स्ट है एंगेज ऑडियंस। एंगेज ऑडियंस क्या है? मैंने पहले भी कहा था, कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है जिसमें ऑडियंस भी है। ऑब्वियसली लिसन कौन करेगा? ऑडियंस ही सुन रही है और स्पीकर होता है। मैं लेक्चर दे रही हूँ, मैं आपको कैसे इन्वॉल्व कर सकती हूँ अपने लेक्चर में? मैंने लेक्चर दिया, आपसे क्वेश्चन पूछा कि इज़ इट सो, ऐसा हो सकता है? आपने आंसर किया, तो मैं आपको अपने लेक्चर में इन्वॉल्व कर रही हूँ, इंटरेक्टिव बना रही हूँ इस लेक्चर को। तो ये आपके लिए भी इंटरेक्टिव होगा कि हाँ मैम हमें इन्वॉल्व कर रही है। प्लस इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ऑडियंस को अपनी स्पीच में इन्वॉल्व करें। मैं आपसे सजेशंस भी ले रही हूँ कि आप बताइए अगर ऐसा हो, ऐसा करें तो कैसा रहेगा, क्या हम इसकी जगह ये कर सकते हैं? आप अपने सजेशंस दे रहे हैं। तो ये इन्वॉल्वमेंट आपकी कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाता है और कन्वीनियंटली आपकी बात को ऑडियंस तक पहुंचाता है। नेक्स्ट है टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। अगर आपने ऑनलाइन वीडियोस देखे हैं किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर्स के, काफ़ी आते हैं, इवन गेस्ट लेक्चर्स भी अगर आपके होते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में होते हैं गेस्ट लेक्चर्स, राइट? उसमें आपको अलाउ होता है, आप क्वेरीज पूछते हैं। कभी उन्हें देखा स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देते हुए कि आपने क्वेश्चन पूछा फटाफट उन्होंने आंसर कर दिया? नहीं। ऐसा क्यों होता है? दे टेक अ पॉज, वो आपके क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं कि एग्जैक्टली आप क्या पूछना चाह रहे हैं। कम्युनिकेशन क्या है? वही चीज़ तो है कि आपका पर्सपेक्टिव समझ के हम अपने लेक्चर को कम्युनिकेट करें कि आपको क्या चाहिए, क्या नॉलेज चाहिए, और हम वो आपको प्रोवाइड करें। तो वो पहले आपके क्वेश्चन को समझते हैं सुनकर, फिर फॉर अ सेकेंड अपने माइंड में सेट करते हैं कि हाँ मुझे इसका ऐसे रिप्लाई देना है, फिर वो रिप्लाई करते हैं। पॉज का मतलब ये भी नहीं कि वो 5 मिनट सोच रहे कि हाँ मुझे ये सेंटेंस फॉर्म करना है ऐसे। इट इज़ जस्ट कि आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आंसर देने के लिए माइंड में वो रिकॉल करते हैं कि इसने ये क्वेश्चन पुट ऑन किया था और मुझे इस फॉर्म में से आंसर देना है। तो दैट इज़ टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड, ताकि आप प्रॉपरली इस क्वेश्चन को समझ सकें, क्वेरी को, और अकॉर्डिंगली एग्जैक्ट आंसर आप उन्हें प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट हमने बॉडी लैंग्वेज में भी पढ़ा था। बॉडी लैंग्वेज में यही था कि जब आप किसी से इंटरेक्ट करते हो, आई कॉन्टैक्ट एक बॉन्ड बनाता है। यहाँ सेम चीज़ है, कम्युनिकेट, मैं लेक्चर आपको दे रही हूँ, मैं आई कॉन्टैक्ट ही नहीं कर रही हूँ, मैं बोर्ड की तरफ देख के पूरा आपको लेक्चर दे सकती हूँ, मुझे क्यों देखना आपको? बट जब तक आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, इंटरेक्टिव हम नहीं बनेंगे, कनेक्शन नहीं बनेगा, तो स्पीच उतनी इफेक्टिवली डिलीवर नहीं होगी। इफेक्ट किस पे पड़ेगा? कम्युनिकेशन स्किल पे। क्यों? आई कांटेक्ट है नहीं, आपका ध्यान नहीं है, मैं कंटिन्यूस बस इधर पढ़ती जा रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं जो बताना चाह रही हूँ वो आप तक पहुँचा है कि नहीं। जब तक मैं आपसे आई कांटेक्ट नहीं करूँगी, हाउ विल आई नो कि मेरा मैसेज आप तक पहुँचा है कि नहीं? और आप जब तक सुनेंगे नहीं, क्वेरीज जनरेट नहीं करेंगे या ओपिनियंस नहीं देंगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ जो मैं पहुँचाना चाह रही थी वो एग्जैक्टली वैसे ही आप तक पहुँचा है? सो what is must? Your eye contact. Next is body language. बॉडी लैंग्वेज हमने प्रीवियस सेशन में कवर करा था। अगर याद हो तो बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? आपकी स्माइल, आपका उठने बैठने का तरीका। अब मैं लेक्चर आपको दे रही हूँ, मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास फैक्ट्स एंड डेटाज है, अगर मुझे प्रेजेंटेशन देना है किसी टॉपिक पे, सब है मेरे पास। मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी है, मेरी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, मेरे को हाई लेवल वर्ड्स भी पता है, और मैं प्रेजेंटेशन स्किल्स भी है मेरे पास। बट मेरे पास बॉडी लैंग्वेज क्वालिटी नहीं है। मैं सब कुछ अच्छे से बोल रही हूँ पर मैं झूल रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, या बाबा जी, तो ये क्या है? पुअर बॉडी लैंग्वेज है, नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज है। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? भले ही मेरे को सब पता है, आपको क्या शो कर रहा है ये कि कहीं ना कहीं मैं कॉन्फिडेंस को लैक कर रही हूँ। सो बॉडी लैंग्वेज हमेशा आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट डालती है, हमने पढ़ा था, तो उसे भी हमें कंसिडर करना है। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड। मेक श्योर यू अंडरस्टैंड से मतलब है, मैंने कोई आपको स्पीच दी, किसी मोटिवेशनल स्पीच को आप तक कन्वे किया, ठीक है, मैं जो पहुंचाना चाह रही थी वो आप तक नहीं पहुंच पाया। कई हद तक मैं आपको ब्लेम नहीं करूँगी कि
समझ नहीं आया, आपको एक बार एक्सप्लेन किया, 2 बार किया, मैं ये नहीं कहूँगी आपको नहीं समझ आया, आप नहीं समझ पा रहे हो, व्हाट आई विल डू, बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल क्या है, एक बार आपने कोशिश की, सामने वाले ने क्वेश्चन रेज किया कि मैम हमें पॉइंट समझ नहीं आया, मैं सेम उसी मेथड से तो नहीं समझाऊंगी, आई विल टेक अनदर एग्जाम्पल, आई विल टेक अनदर ट्रैक, मैं किसी और फॉर्म में उसको वापस आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मैं ब्लेम नहीं करूँगी कि आपको समझ नहीं आया तो इतनी ईजी, मैं ये नहीं कहूँगी इतनी ईजी लैंग्वेज में समझाया फिर भी नहीं आया, मैं कोई और तरीका ढूंढूंगी कि शायद आप इससे बेटर समझ पाए। सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड, दूसरों को ब्लेम मत करो, उसको दूसरे फॉर्म में आप उसको अपनी बात रखने की कोशिश करो ताकि उसे समझ आए। नेक्स्ट, बी अ गुड लिसनर, कम्युनिकेशन स्किल, जो गुड कम्युनिकेटर है उसकी बेस्ट क्वालिटी ही इज़ अ गुड लिसनर, क्योंकि अगर आप सामने वाले की क्वेरीज को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं तो कम्युनिकेट क्या करोगे, आपने अपना लेक्चर तो दे दिया बट सामने जब क्वेरी आई आपने उसको समझ ही नहीं पाया आपकी क्वेरीज, क्योंकि आपको पेशेंटली सुनना ही नहीं आया, तो आप उसको रिप्लाई, उसके सॉल्यूशन कैसे दोगे। सो गुड कम्युनिकेटर नीड्स टू बी अ गुड लिसनर। अब देखिए नेक्स्ट है, अब कम्युनिकेशन कैसे होगा, अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ इसी के साथ। एक आप शॉपिंग जाते हैं राइट, आप किसी शॉप पे गए, आपने कोई ड्रेस परचेज़ किया, ठीक है, घर पर आ गए, अब घर पे आए आपने देखा कोई फॉल्ट डिफेक्ट उस ड्रेस में था, आपको वापस वो रिटर्न करना है या कंप्लेन करना है, शॉपकीपर के पास गए। अब क्या एक पॉइंट होता है कि क्लाइंट अपनी कंप्लेन रख रहा है, शॉपकीपर कह रहा है अपनी पॉइंट रख रहा है, दोनों अपने अपने पॉइंट रख रहे हैं, दोनों एक दूसरे की नहीं सुन रहे। क्लाइंट कह रहा है कि मैं आपके यहाँ से ये लेके गया था, इसमें ये फॉल्ट आ गया, मैंने वॉश किया, इसका कलर निकल गया, या इसमें ये डिफेक्ट है, इसके थ्रेड्स निकल रहे हैं। उधर शॉपकीपर अपनी पॉइंट रखे जा रहा है कि मैम आपको पता है हम यहाँ से मंगवाते हैं, वहाँ बेस्ट क्वालिटी मिलती है, ये है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मतलब आर्ग्यूमेंट चल रहा है। तो बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल में हमें क्या अवॉइड करना है, दैट आर्ग्यूमेंट। जहाँ आर्ग्यूमेंट है समझ लीजिए वहाँ ज़ीरो कम्युनिकेशन स्किल है, क्योंकि दोनों अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं, जबकि कम्युनिकेशन क्या था, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ तो एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, दोनों सिर्फ अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कम्युनिकेशन कब होता, जब क्लाइंट ने कंप्लेन किया, कस्टमर ने कैसे रिस्पॉन्ड किया, सबसे पहले उसकी बात को पोलाइटली एग्री किया, मैम आई कैन अंडरस्टैंड, वही आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, फिनिश, अब बहस बंद हो गई। अब कस्टमर को कैसे रिप्लाई करेगा, मैम हम समझते हैं आपकी बात को, बट एक बार मुझे बताइए कि आपने इसको इसमें वॉश किया था क्या, या आपने इसको कैसे यूज़ किया था। तो ये क्या हो रहा है, अब डिस्कशन हो रहा है, वो पॉइंट तक जाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो ये कम्युनिकेशन हो रहा था। आर्ग्यूमेंट जहाँ वो कम्युनिकेशन नहीं था, कम्युनिकेशन ये था जब उसने पॉइंट रखा तो उसने कंफर्म किया कि मैम आपने क्या इसके साथ ऐसे किया था, तो वो अपनी शेयर करें इन्फॉर्मेशंस, ये कम्युनिकेशन है। ऑलवेज रिमेंबर दैट आर्ग्यूमेंट लीड्स टू द ज़ीरो कम्युनिकेशन स्किल। सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए आपको पता ही है क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। और हमें फॉलो तो कर रहे हैं ना, किस पे, ऑब्वियस ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉलो करते रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू।